माँ भारती को प्रणाम करता हूं, आप सभी को राम राम। देखिए आगे बात करते हैं, देशांतर और अक्षांश की हम बात कर रहे थे, तो पहले मैं अक्षांश की बात करता हूं। अक्षांश, उसके लिए हमें पहले क्या है, हमें जाना पड़ेगा, ये अर्थ है और अर्थ के बीचों बीच इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, 0 डिग्री से। ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं आपका साउदर्न हेमिस्फेयर। यानी कि इसको दो भागों में इसलिए रखा गया है कि जो सिचुएशन या जो प्रक्रिया ऊपर वाले में होगी सेम टू सेम कहां होगी, नीचे वाले में होगी, थोड़ा बहुत अंतर करके। तो ये 0 डिग्री जो है इसको बोलते हैं इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा, ठीक है। ये दो भागों में अर्थ को क्या कर रही है, तोड़ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप देखते हैं इस तरीके से बहुत सारी आपको रेखाएं मिलेंगी, ठीक है, ऐसे। तो ये सारी रेखाएं जो हैं ये कहलाती हैं क्या, अक्षांश, ठीक है ना। तो अक्षांश की बात करें, अब मैं वर्ड पे नहीं जाऊंगा अभी, ठीक है, मैं केवल इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, तो मैं इंडिया की बात करूंगा। तो ऐसे इंडिया में भी क्या है, बहुत सारे अक्षांश आपको मिलेंगे जहां 8 डिग्री से शुरू हो रहे हैं और 37 डिग्री पे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो इसमें आपको इस तरीके से बहुत सारे क्या मिलेंगे, अक्षांश मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे अक्षांश मिलेंगे। अब इन अक्षांश का लैटिट्यूड का रोल क्या है, ठीक है। हमें इंडिया के किसी भी पार्ट का अगर हमें क्लाइमेट निकालना है, यानी कि जलवायु की बात करनी है कि भाई वहां की जलवायु कैसी होगी, ठीक है, किस हिस्से में कैसी जलवायु होगी, उसके लिए हमें किसकी नॉलेज होना जरूरी है, अक्षांशों की। क्योंकि अर्थ पे जो अक्षांश है, जो बीच में है बिल्कुल 0 डिग्री पे, और उसके जो चारों तरफ आपको ये मिलेंगे, इनसे हमें पता चलता है कि क्लाइमेट कैसा होगा। जितना हम इक्वेटर के पास में होंगे उतना ही गर्म होगा, और जितना इक्वेटर से हम दूर होते जाएंगे उतना ही मामला ठंडा होता जाएगा। तो इक्वेटर के पास हम कहां हैं, यहां, तो ये भारत का हिस्सा जो है ये अधिक गर्म रहेगा, और जितना ऊपर चलते जाएंगे उतना ही ठंडा होता जाएगा। यहां बीचों बीच एक रेखा है, ठीक है ना, जिसकी अभी हम बात करेंगे बाद में, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा जो कि आपका 23.5 डिग्री पे है, ठीक है ना, ट्रोपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ऊपर, इससे ऊपर वाला हिस्सा और इससे नीचे वाला हिस्सा, तो इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये अधिकतर क्या रहता है, गर्म रहता है, और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें आपको दोनों तरीके के मौसम मिलेंगे, यानी कि ठंडा भी मिलेगा और गर्म भी मिलेगा। तो इससे हमें क्या है कि अक्षांशों से हमें क्या पता चलती है, जलवायु। तो अक्षांश हमें क्यों चाहिए, कहीं का भी हमें क्लाइमेट निकालना है तो उसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, अक्षांश की पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो एक बात और करता है यहां पे कि एक दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, यह क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, यानी कि एक अक्षांश 8 डिग्री पे हो गया, दूसरा कितने पे हो गया, 9 डिग्री पे, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है, ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछ लेता है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है ये आपका 111 किलोमीटर, ठीक है ना, कितनी है, 111 किलोमीटर। अब हम बात करें, अगर क्वेश्चन जैसे यहां से देखो, क्वेश्चन ऐसे बना देता है कि भारत विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है, ठीक है ना, भारत विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है, तो हमें पता चल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा कि भाई दो अक्षांशों के बीच में कितनी दूरी है, 111। अब भारत कहां से शुरू हो रहा है, 8 डिग्री से, तो इसकी 8 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, 888 किलोमीटर। यानी कि भारत जो है वो विषुवत रेखा से कितनी दूर है, मात्र 888 किलोमीटर, ठीक है ना। अब ये जो दूरी होती है ये हर जगह पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए, तो ये तो होगी बात आपका
अक्षांश की। तो अक्षांश से हम भारत के किसी भी हिस्से का या वर्ल्ड के किसी भी हिस्से का हम क्या निकाल सकते हैं, क्लाइमेट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं देशांतर की। देशांतर की बात करें तो आपको इसको समझना है पहले। ये अर्थ हो गया, अर्थ में बीचों बीच एक रेखा होगी ऐसे, ठीक है, जो पोल की तरफ होगी, ये 0 डिग्री पे होगी, ठीक है, ये कहलाएगी, इसको बोलते हैं आप GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ये दो हिस्सों में कर रही है, एक वेस्ट वाला हिस्सा और एक आपका ईस्ट वाला हिस्सा, ठीक है ना। अब वेस्ट की तरफ चलेंगे तो समय याद रखना किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, और ईस्ट की तरफ चलेंगे तो समय किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करती है, घूमती है, इसीलिए ईस्ट का हिस्सा पहले रहेगा और वेस्ट का हिस्सा बाद में रहेगा। तो ईस्ट वाला जो हिस्सा है उनका समय हमेशा आगे होगा और जो वेस्ट वाला हिस्सा है उसका समय हमेशा पीछे होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, यहां भारत जो स्टार्ट हो रहा था ये आपका 68 डिग्री पे था और यहां भारत जो खत्म हो रहा है ये आपका 97 डिग्री पे है, ठीक है ना। अब हम इसको एक चीज को पहले समझ लीजिएगा कि भाई टोटल देशांतर जो है वो कितने हैं, 360 है, ठीक है ना। तो 360 देशांतर है। जब अर्थ ऐसे घूमती है तो वो पूरे के पूरे 360 देशांतर को क्या करती है, क्रॉस करती है, कवर करती है, ठीक है ना। तो हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि अर्थ जो है एक देशांतर को कितने समय में कवर करेगी, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। देखो, अर्थ जो है अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर क्या करती है, कंप्लीट करती है, जिसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है ना, जिससे दिन और रात क्या होते हैं, फॉर्मेट बनता है दिन और रात का। तो भाई 360 देशांतर में कितने घंटे लगे, 24 घंटे। एक देशांतर में कितना समय लगेगा, 24/360, ये घंटे हैं, इसको मिनट बना लूं तो गुणा 60 से कर दिया ये मैंने आपका 6 बार, 6 चौक 24। तो एक देशांतर को पार करने में कितने समय लगा, 4 मिनट। यानी कि अर्थ, अब जैसे ये आपका 68 है तो फिर कहां आएगा, 69 आएगा ना, फिर आपका 70 आएगा, फिर 71 आएगा, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे ये, ठीक है ना। तो एक देशांतर को क्रॉस करने में पृथ्वी कितना समय लेती है, 4 मिनट का। अब देखो यहां 4 मिनट 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 4 मिनट, इसका मतलब क्या है, हर देशांतर रेखा पर समय क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। हर देशांतर रेखा पर क्या होगा, समय अलग अलग होगा। तो इसका मतलब है यहां पे समय कुछ और है और यहां पे समय कुछ और है। तो देशांतर से हमें क्या प्राप्त होता है, देशांतर से हमें पता चलता है वेरिएशन ऑफ टाइम, ठीक है ना, समय का अंतर, ठीक है। और इसी की सहायता से हम किसी भी देश या किसी भी समय को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे भारत की बात करूं, भारत जो है 68 डिग्री से शुरुआत हो रहा है और 97 डिग्री पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो भारत में कितने देशांतर हो गए, 30 देशांतर, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर लेना, 30 देशांतर हो गए। अब एक देशांतर के बीच में कितने मिनट का अंतर था, 4 मिनट का, तो गुणा 4 कर दो तो कितना हो गया, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना हो गया, 2 घंटे। तो यानी कि भारत के इस कोने में और भारत के इस कोने में कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। अब कौन सा आगे होगा और कौन सा पीछे, अभी क्लियर किया, ईस्ट वाला आगे होगा और वेस्ट वाला कहां होगा, पीछे होगा। तो ईस्ट वाला कौन है, अरुणाचल। तो अरुणाचल का समय आगे है और गुजरात का समय पीछे है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर यहां पे सूर्य जो है, मान लीजिएगा अरुणाचल में अगर 6 बजे, सुबह के 6 बजे सूर्य दिखाई दे रहा है, तो गुजरात में सूर्य कितने बजे दिखाई देगा, 2 घंटे बाद, यानी कि 8 बजे, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज आ जाती है, इसमें एक गड़बड़ आ जाती है कि भाई अगर समय की डिफरेंशिएशन ऐसे ही रही तो अगर कोई व्यक्ति हमसे, जबकि हम घड़ी में देखते हैं, घड़ी में क्या होता है, सबकी घड़ी में एक जैसा समय होता है, ठीक है ना।
अब हमसे कोई समय पूछे, मान लो एक घड़ी यहाँ है कंपनी, एक कंपनी यहाँ है, एक कंपनी यहाँ है, एक कंपनी यहाँ है, तो हर कंपनी की घड़ी में क्या होना चाहिए, समय का अंतर होना चाहिए। फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पूरे शरीर पे पूरे भारत की घड़ी घड़ी पहननी पड़ेगी। ये गुजरात की है, ये महाराष्ट्र की है, ये दिल्ली की है, ये कोलकाता की है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश की है, ये मिजोरम की है। कोई पूछे ना भाई समय बताना, ना कहाँ का बताऊं, ना गुजरात का, तो पहले वो ढूंढेगा गुजरात की घड़ी कौन सी है, ठीक है, दिल्ली का बताऊं। तो इस टाइम के वेरिएशन को खत्म करने के लिए हमने एक समाधान निकाला। समाधान क्या किया कि भाई जब हम वो करते हैं मान लीजिएगा बार्गेनिंग करते हैं, तो बार्गेनिंग में क्या होता है, ना तेरी ना मेरी, तो बीच का रास्ता निकालते हैं। तो हमने बीच का रास्ता निकाला यहां पे एक, तो वो है आपका क्या, 82.5 डिग्री देशांतर। इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो समय जो है वो कहां से लिया जाएगा, इससे लिया जाएगा। भारत के किसी भी कोने का समय जो है वो कहां से कैलकुलेट करना है, IST से कैलकुलेट करना है। और IST से कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आपको समय में वेरिएशन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।